नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 24/। एक बहुत पुरानी कहावत है, हम कभी नहीं सुधरेंगे। जी हाँ, यह भारत की राजनीति पे जरूर फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के डेट में जो भारत की राजनीति चल रही है उसमें शुरू से ही, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, किसी भी गलती का ठिकरा नरेंद्र मोदी के ऊपर फोड़ दिया जाता है। और जब वही गलती उनके अपने लोगों के द्वारा होती है तो उस समय वो लोग चुप्पी भी साध लेते हैं और एक तरीके से वे लोग अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह कुछ भी बोलने से इनकार कर देते हैं। जी हाँ, भारत के अंदर अभी अभी जो खेल शुरू हो रहा है और जो अभी राजनीति चल रही है वो एक गलत दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। कहने का मतलब यही है कि भारत की राजनीति में खासकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इतनी कटुता हो गई है कि सत्ता पक्ष की गलती को खूब बढ़ चढ़कर बोला जाता है, उसके ऊपर हर कोई अपनी बात रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वही विपक्ष की कोई गलती होती है तो कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है और साथ ही साथ इसकी लिपापोती पर भी लग जाता है। पिछले कुछ दिनों से भारत की राजनीति के 3 ऐसे स्टेट यानी कि 3 स्टेटों में ऐसी बड़ी घटना घटी है कि वहाँ की स्थिति को देखने के बाद और उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो गुत्थम गुत्था चल रही है उसे देखने के बाद तो यही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कुछ भी बोले, लेकिन हर गलती नरेंद्र मोदी सरकार और केंद्र के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया जाता है। और जब वहीं विपक्ष की अपनी पार्टी का या उनके समर्थित पार्टी का कोई गलती होता है तो उस पर कोई कुछ भी बोलने के लिए ऑन कैमरा हो या फिर बिना कैमरा हो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार की स्थिति में भी बिहार के जो नीतीश कुमार हैं वे जो महागठबंधन की खाका तैयार कर रहे थे उसकी 2 मीटिंग हो चुकी है। दूसरी मीटिंग में लगभग 26 दलों के साथ महागठबंधन की तरफ से एक नया नाम INDIA यानी इंडिया नाम से एक गठबंधन तैयार किया गया है जिसमें 26 दल शामिल हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए भी अपनी एक बड़ी बैठक बुलाई है जो ये लगभग 9 साल में नहीं तो ये मतलब कि 2019 से लेकर 2024 के कार्यकाल में एनडीए की तरफ से पहली और सबसे बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई थी जिसमें 38 दल शामिल हुए थे। इसी सब के बीच में 3 स्टेटों में बहुत बड़ी घटना घटी है। एक मणिपुर, दूसरा खुद पश्चिम बंगाल और तीसरा अब बिहार। इन तीनों घटनाओं की स्थिति और इस तीनों घटनाओं के बाद जो इसकी प्रक्रिया हुई है या प्रतिक्रिया इसे मान लीजिए जो सुनाई पड़ी है वो बहुत ही अजीब तरीके से। बता दें आपको कि महागठबंधन के तरफ से जो इंडिया बना है उस इंडिया ने इस बार के मॉनसून सत्र में मणिपुर की घटना को लेकर खूब हंगामा किया है। जानकारी के लिए बता दें कि मणिपुर में एक समुदाय की 2 महिलाओं को निवस्त करके उससे मारा पीटा गया और उसकी एक तरीके से शहर में जुलूस भी निकाली गई और उसमें से एक महिला के साथ गैंग रेप भी किया गया है जिसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। और उस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत ही घमासान मचा हुआ है और मॉनसून सत्र जो शुरू हुआ है वो बिना किसी कामकाज के 2 दिनों के बाद 24 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। और इस मॉनसून सत्र की शुरुआत में सभी विपक्षी पार्टी एक सुर में मणिपुर की घटना का सारा ठिकरा नरेंद्र मोदी सरकार पर फोड़ते हुए दिखाई दिए। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि मणिपुर में अभी भाजपा नीत गठबंधन की सरकार चल रही है जिसके मुखिया एन वीरेंद्र सिंह हैं। जी हाँ, एन वीरेंद्र सिंह हैं जो कभी कांग्रेस के नेता थे और अब वे अपनी एक पार्टी बनाए और उस सभी गठबंधन मिलकर मणिपुर की सरकार चला रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मणिपुर की इस घटना में जो कांड हुआ है उसके बाद विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और इसके चलते संसद का सत्र भी 2 दिनों में हंगामा के भेंट चढ़ चुका है।
तो यह घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी और विपक्ष इस पर हमलावर होकर एक तरीके से पूरी आक्रामकता के साथ मोदी सरकार को लानत मलानत कर रहे थे कि उसी समय पश्चिम बंगाल की घटना भी सामने आ गई है। और आपकी जानकारी के लिए कि पश्चिम बंगाल की अभी जो गवर्नमेंट है वो तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वहाँ की मुखिया खुद ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी जो अभी नए INDIA जो बनी है उसके सबसे बड़े सूत्रधार भी माने जा रही हैं और सबसे बड़े रणनीतिकार भी मानी जाती हैं। उनके स्टेट में यह घटना अभी समाप्त हुए 8 मई की पंचायत चुनाव में एक बीजेपी समर्थित या कोई समर्थित उम्मीदवार थे, उस उम्मीदवार को निवर्स्त करके पीटा गया है, जिसका आरोप खुद तृणमूल कांग्रेस के ही एक नेता और उसके समर्थकों पर लगा है। लेकिन इसका वीडियो वायरल नहीं हुआ है, तो अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार या फिर वहाँ की जो प्रशासन है कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। अभी इस हंगामा से अभी सभी शांति अभी खत्म ही नहीं हुई है कि फिर 20 जुलाई की रात को बिहार के बेगूसराय में एक दलित लड़की के साथ मारपीट आई और उसे निवस्त करके उसको बुरी तरह से पीटा गया है। ये भी घटना सामने आई है। इन तीनों घटनाओं में जो मुख्य बातें हुई है कि मणिपुर में जो आरोपी थे चारों के चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी लगभग 50 से 100 आरोपी बताए जा रहे हैं जो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो अगर पश्चिम बंगाल की बातें की जाए तो पश्चिम बंगाल में अभी तक इस घटना का रिपोर्ट भी दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है इसको कह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब जो बिहार की घटना घटी है उसमें पुलिस को इसकी जानकारी तब मिली जब इस पिटाई का वीडियो वायरल हो चुका और तब जाकर पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली है और पुलिस तब आनन फानन में लड़की का बयान दर्ज किया है और बयान के आधार पर 4 लोगों को आरोपी बनाया है। लेकिन अगर आप वीडियो वायरल भी हो चुका है बेगूसराय की घटना यानी बिहार की घटना का और उस बिहार की घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें 6 आरोपी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 आरोपियों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है। और इस सब तीनों घटनाओं के बाद में मणिपुर को लेकर जितनी हंगामा विपक्ष कर रही थी, इस दोनों घटनाओं के बाद में न तो ममता बनर्जी, न तो खुद राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी और न ही विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता कुछ भी बोल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सत्ता पक्ष के ऊपर कोई भी आरोप लगाने के लिए ये लोग हाथी पीट कर तैयार रहते हैं, लेकिन जब वही घटना उनके समर्थित स्टेटों या उनके समर्थित जो पार्टियां जो सरकार चला रही है उस घटना वहां हो रही है तो इस पर इन सभी बड़े नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। अभी जब मैं यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ उस समय तक न तो ममता बनर्जी, न तो राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न खुद नीतीश कुमार, यहाँ तक कि कोई भी विपक्ष का जो अभी ये गठबंधन तैयार हुआ है INDIA, इंडिया का कोई भी बड़ा नेता कुछ भी बोलने से बच भी रहा है या कुछ बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसे क्या माने कि सारी गलती सिर्फ मोदी सरकार और बाकी के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाएगा? ये कौन सा नियम है और कौन सा कानून है? आप लोग जनता खुद इस बारे में आकलन कीजिए कि क्या यह घटना और इन घटनाओं को भी वे लोग सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करने चाहेंगे, यानी कि ये आपका घटना है, ये मेरा घटना है, इसमें आपकी गलती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यानी कि जो काम हो अगर सही है तो हमारी जीत, हार है तो मोदी, या फिर कोई गलती है तो मोदी की हार। कुल मिलाकर एक सबसे सिंपल सा जो चीज़ सामने आ रही है वो यही है कि हर चीज़ की गलती या हर एक छोटी बड़ी घटना को मोदी सरकार पर फोड़ दिया जाए, लेकिन क्या यह न्यायोचित होगी? इन सभी घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी कि आखिर इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या इस पर कार्रवाई होती है, और साथ ही साथ क्या ये जो 2 और घटनाएं घटी है जो पश्चिम बंगाल और बिहार में, उस पर कोई नेता यानी कि खासकर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी जो अभी छाती पीट के हर घटना की जिम्मेदारी मोदी गवर्नमेंट पे डालती है, क्या इन दोनों घटनाओं पर वो कुछ बोलेंगे? देखना दिलचस्प होगा। हमारी इन सभी खबरों पर नज़र बनी हुई है,
इससे लेकर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलते चलते हम आपके लिए एक बात और बता दें कि आज ही से हम आपके लिए 2 और नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें एक सीरीज होगी जो भारत के लिए जो अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है उसको रिलेटेड, और दूसरा होगा जो हम अपने लोकल यानी कि बिहार के पूर्वी चंपारण के बारे में बात करेंगे। तब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर और भी बड़े से कंटेंट और सभी कंटेंट लेकर मैं आपके बीच आ रहा हूँ। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।